नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शनिवार का दिन शनि देव का दिन होता है और साथ ही साथ बाबा भैरवनाथ का दिन भी माना जाता है। और उसी के साथ मंगलवार के देव यानी कि हनुमान जी का दिन भी शनिवार को माना जाता है। शनिवार की प्रकृति बहुत ही दारुण है। यह भगवान भैरव, शनिदेव और दोस्तों बजरंगबली का पवित्र दिन है। समस्त दुखों एवं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार का दिन उत्तम दिन है। इस दिन आप चाहें तो भगवान की भक्ति करके, भगवान को प्रसन्न करके, कुछ उपाय करके अपने जीवन से परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, शनि हमारे जीवन में अच्छे कर्म का पुरस्कार और बुरे कर्म के दंड देने वाले देवता हैं। कहते हैं कि जिसका शनि अच्छा होता है वह राजपद और राज सुख पाता है। तो आओ जानते हैं कि शनिवार के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। पहली चीज दोस्तों, शनिवार को शराब पीना सबसे घातक माना गया है। जिन लोगों को आदत होती है शराब की, वे दोस्तों अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। शनिवार के दिन शराब पीना बहुत ही पाप माना जाता है। इससे आपके अच्छे भले जीवन में तूफान आ सकता है। इसलिए खास करके शनिवार और मंगलवार को शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी चीज है, पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में यात्रा करना मना है। दोस्तों, पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है, तो जरूरी हो तो अदरक खाकर ही यात्रा करें। इससे पहले 5 कदम उल्टे पैर चल ले तो अच्छा रहेगा। तीसरी चीज दोस्तों, लड़की को शनिवार के दिन ससुराल नहीं भेजते हैं। देखिए, अगर ससुराल जाना जरूरी है तो दोस्तों शनिवार को मना ही है। इसलिए शनिवार को ना ही ससुराल भेजा जाता है और ना ही मायके भेजा जाता है। इसलिए शनिवार के दिन दोस्तों जहां पर लड़कियां है वहीं पर रहें, यानी कि शुक्रवार की रात जहां पर आपने बिताई है उसी घर में आपको शनिवार की रात बितानी है। अगली चीज है, शनिवार के दिन तेल, लकड़ी, कोयला, नमक, लोहे या फिर लोहे की वस्तु खरीदने के लिए मनाही होती है, वरना बिना बात के बाधा उत्पन्न हो जाती है और अचानक ही दोस्तों दुख, तकलीफ, कष्ट झेलना पड़ता है। वहीं दोस्तों आज का दिन यानी कि शनिवार का दिन बाल काटना, नाखून काटना भी मनाही है, वर्जित माना जाता है। इससे करने से शनिदेव बहुत रुष्ट होते हैं, शनिदेव बहुत दोस्तों क्रोधित होते हैं। अगली चीज है, अगर शनिवार के दिन नमक, तेल, चमड़ा, काला तिल, काले जूते, लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। पुनः दोहरा दे कि शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदें, तेल नहीं खरीदें, चमड़ा नहीं खरीदें, काला तिल नहीं खरीदें, काले जूते नहीं खरीदें, ना ही लोहे का सामान खरीदें। नमक खरीदोगे इस दिन तो कर्जा बढ़ेगा। कलम, कागज और झाड़ू खरीदने से भी आपको बचना चाहिए। अगली चीज है दोस्तों, शनिवार को दूध और दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए। पीना ही हो तो इसमें हल्दी डाल लो या गुड़ मिला दो। इस दिन बैंगन, आम का अचार और लाल मिर्च खाने से भी बचना चाहिए। शनिवार के दिन आम का अचार खाने से बचे, बैंगन खाने से बचे। 9वीं चीज है दोस्तों, आज का दिन यानी कि शनिवार का दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति की आदत होती है कदम कदम पर झूठ बोलने की। बिना बात के भी व्यक्ति झूठ बोलता है। फोन पर दोस्त ने बुलाया तो दोस्त को बोल दिया कि हाँ मैं तो निकल चुका हूँ, और वो तो होता है घर में ही। ये भी झूठ की श्रेणी में आता है। इंसान को समझ नहीं आता कि वे झूठ बोल रहा है, लेकिन वह दोस्तों उसके लिए ही नुकसान कर रहा है। इसलिए झूठ मत बोलो वरना नुकसान उठाना पड़ेगा।
वैसे ये कार्य किसी भी दिन नहीं करते हैं। 10वीं चीज है, किसी भी गरीब, किसी भी मेहनती, किसी भी अंधे, किसी भी अपंग, किसी भी मजबूर महिला या फिर किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। वैसे ये कार्य तो किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, परंतु इन कार्यों को शनिवार के दिन विशेष रूप से नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले ये देख लो कि विभूति, भस्म या लाल चंदन धारण करें। सुबह सुबह जब आप मंदिर जाएं तो अपने सर पर लाल चंदन या फिर भस्म हो गई या फिर विभूति हो गई धारण कर ले। शनिवार को भोजन में तेल का त्याग करें तो अच्छा है। वहीं गुरुवार के बाद शनिवार को भी क्षमा मांगने का दिन माना जाता है। नेत्रज्ञ पश्चिम और दक्षिण दिशा में यात्रा आप कर सकते हैं। दोस्तों, भवन निर्माण करना बहुत शुभ माना जाता है। तकनीकी कार्य करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। प्लास्टिक खरीदना, पेट्रोल खरीदना, लकड़ी, सीमेंट आदि क्रय और विक्रय का दिन बहुत अच्छा है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक लगाएं। क्या करना है, उपाय बता रहे हैं, ध्यान से सुन लो कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है और तेल का दीपक जलाना है। ऐसा कम से कम 11 शनिवार तक करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे आपका हर दोस्तों काम बनेगा, हर मुराद पूरी होगी, सोया हुआ नसीब जाग जाएगा। अगली चीज है, भैरव बाबा की उपासना करें। किसी भी भैरव मंदिर में जाएं और शनिवार के दिन आप शराब भी चढ़ा सकते हैं भैरवनाथ को। इससे भैरवनाथ आपके जीवन में आ रहे कष्टों से आपको मुक्त कर देंगे। 9वीं चीज है, कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलावे। विशेषकर शनिवार को कौवे को रोटी या फिर वह जो भी खा सके उसे खिलाएं। लेकिन अब कौवे दोस्तों इस कलयुग में, इन दिनों में, इस कलयुग के इस चरण में देखने को बहुत कम मिलते हैं। आपने भी देखा होगा कि एक समय था जब कौवे बहुत हमें परेशान करते थे। कौवे की काँव काँव से सब परेशान हो जाते थे। लेकिन आज कौवा देखने से भी नहीं मिलता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। दोस्तों, यह सब उस भगवान की लीला है और इस मानव का इस धरती पर दोस्तों गलत कर्म है और गलत उपयोग के रहा है। इसके चलते दोस्तों प्रकृति के साथ साथ जीवों को भी कई नुकसान पहुंच रहा है। मानव अपने दोस्तों फायदे के लिए कुछ भी करे जा रहा है और कई चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, आज 5G नेटवर्क आ चुका है, 6G की तैयारी है। लेकिन इन नेटवर्क की वजह से, इन हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से कितने जीवों को, कितने प्राणियों को, कितने हवा में उड़ने वाले पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, हम देख ही सकते हैं। आज के ज़माने में जहां आज दोस्तों चिड़ियों के चहकने की आवाज़ें कम आती है, साथ ही मिट्टू नहीं मिलते हैं, साथ ही दोस्तों हमारे घर के आसपास कभी कौवे भी नज़र नहीं आते हैं, कबूतर तक नहीं दिखते हैं। इसलिए समझिए बात की महत्ता को। दोस्तों, यह जो गलत कर्म है हम भी कर रहे हैं, इसका उपयोग हम भी कर रहे हैं, तो क्यों ना शनिवार के दिन दोस्तों कर्म अच्छे करें, लोगों की मदद करें, ताकि इन पापों से दोस्तों आपका थोड़ा कम असर हो। 10वां है दोस्तों, अंधे, अपंग, सेवकों और सफाई कर्मियों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कोई भी गरीब आए तो उसको दोस्तों धुतकारे नहीं, अच्छे से व्यवहार करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का यानी कि 1 रुपया डाल दें। एक कटोरी में एक सरसों का तेल लो और उसमें एक सिक्का डाल लो, उसमें अपनी परछाई देखो और तेल मांगने वाले को दे दो। किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाओ। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार कर लो, आपकी शनि की पीड़ा कम हो जाएगी, आपके ऊपर शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। तो उपाय करके देखो, बहुत ही फायदा होगा। लेकिन क्या नहीं करना है, ध्यान से, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया है। शनिवार के दिन कुत्ते को खिला दो। यह एक चीज इतना पैसा कमाओगे कि 7 जन्मों तक पैसों की कमी नहीं होने वाली है। आपके जीवन की तमाम परेशानियां, चाहे आपके संतान ना हो, चाहे घर का मकान ना हो, चाहे दोस्तों शादी नहीं हो रही हो, घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं,
केवल मात्र शनिवार के दिन अगर आपने कुत्ते को केवल यह एक छोटी सी चीज खिला दी तो आपके जीवन से दुखों का नामो निशान मिट जाएगा और आप इतना पैसा कमाओगे कि दोस्तों 7 जन्मों तक कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्रों में कुत्तों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है, क्योंकि कुत्ते जो है भैरवनाथ के वाहन के साथ साथ शनिदेव को भी बहुत प्रिय होते हैं। और अगर आप अपनी बात शनिदेव तक पहुंचाना चाहते हैं या शनिदेव को और बाबा भैरवनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुत्ते सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों केवल कुत्ते को अगर आप यह एक चीज खिलाते हो तो मात्र कुछ घंटों के अंदर आपकी सारी परेशानियां दूर होगी और सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए जानते हैं कि आखिर कुत्ते को कौन सी एक छोटी सी चीज आप लोगों को खिलानी है। दोस्तों पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बनती है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को देखिएगा, क्योंकि आपके परेशानियों के हिसाब से अलग अलग चीजें हमने बताई है। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें। जो भी शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिए। दोस्तों सबसे पहले उपाय की अगर बात करें तो अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ चुका है, कमाई तो दोस्तों कुछ नहीं है लेकिन सारा पैसा ब्याज भरने में जा रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, तो यह उपाय आपके लिए दोस्तों रामबाण उपाय होने वाला है। इस उपाय को अगर कर दिया तो सारा कर्जा तुरंत दोस्तों चुकता हो जाएगा। यह उपाय दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन आप लोगों को अपने घर से 2 रोटी बनानी है और 2 रोटी बनाने के साथ एक आटे के दीपक लगाने हैं। दोस्तों आटे का दीपक बना ले और उस आटे के दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे लगाएं और उसमें सरसों का तेल होना चाहिए। दोस्तों दीपक जलाने के बाद जो 2 रोटी आपने बनाई है उसको कुछ देर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे और दोस्तों जो भी आपकी परेशानी है वहां पर बोल दे। फिर लौटते वक्त वो 2 रोटी अपने हाथों में ले ले और जहां भी आपको कुत्ता दिख जाए उस कुत्ते को वह रोटी खिला दे और एक रोटी किसी और कुत्ते को खिला दे। अगर काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो आप किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। बस दोस्तों शर्त यह है कि पालतू को नहीं खिलाना है, रोड वाले यानी कि जंगली कुत्तों को ही आपको रोटी खिलानी है। दोस्तों यह उपाय करने से आपका जितना भी कर्ज है उसको उतरने में समय बिल्कुल नहीं लगने वाला है। अगला उपाय की ओर बढ़े। दोस्तों कई लोग हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि यह जो उपाय है अंधविश्वासी है, इस उपायों से कुछ भी नहीं होता है। और कई लोग हमें कमेंट में बोलते भी हैं कि गुरुजी इन उपायों से हमें बहुत लाभ मिला है, हमारा जितना भी दोस्तों जीवन में परेशानी थी वह समाप्त हुई है, कई सारे लाभ हुए हैं। तो दोस्तों हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि जब हम कोई गोली दवाई खाते हैं, जब हमारे कोई बीमारी होती है तो हमें मन में यह विश्वास होता है कि इस गोली को खाने से हमारा रोग मिट जाएगा। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक भरोसा मन में होता है कि वो जो डॉक्टर है हमारी परेशानी दूर करेगा, वो जो गोली बताएगा वो अच्छी होगी, उससे हमारी बीमारी कटेगी। लेकिन अगर भरोसा ही नहीं होगा आपको तो दोस्तों वह गोली भी काम नहीं करेगी। एक बात का ध्यान रखना, इसलिए मन में भरोसा होना बहुत जरूरी है। ठीक यही चीज अगर आप भगवान के लिए करोगे, अगर भगवान के प्रति आपको विश्वास होगा, मन में श्रद्धा होगी, तो दोस्तों आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, भगवान भी आपके ऊपर कृपा करेंगे। लेकिन अगर मन में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक इन उपायों में भी ऐसा है, मन में अगर श्रद्धा रखोगे, भगवान के ऊपर विश्वास रखोगे, शनिदेव के ऊपर अगर विश्वास रखोगे, तो दोस्तों आपका काम जरूर बनेगा। बस
मन में विश्वास होना जरूरी है। कोई भी काम हो विश्वास मन में जरूर रख कर करें। बिना विश्वास के अगर कुछ करा तो दोस्तों फल नहीं मिलता है। अब अगले उपाय की ओर बढ़े तो दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर नकारात्मकता का बहुत ज़्यादा ग्रह है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कई बार आप डिप्रेशन में पहुंच जाते हो, बहुत दुखी रहते हो, खुशियां आपके जीवन में है ही नहीं, आए दिन दोस्तों रोते रहते हो, कोई ना कोई टेंशन आपके जीवन में आ ही जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन लेने लगते हो, तो दोस्तों आपके मन में जितनी भी चिंताएं हैं, जो भी आपका डिप्रेशन वाला खेल है, उनसे अगर मुक्ति पानी है दोस्तों, इसकी वजह होती है शनिदेव का आपके ऊपर रुष्ट होना, क्रोधित होना, जिसके चलते व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन वाली स्थितियाँ आती है। तो अगर इसका उपाय हम आपको बताएं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि अपने ऊपर से दोस्तों आपको 2 रोटी उबारनी है 21 बार। 2 रोटी 21 बार अपने ऊपर से उबार ले, और उबारने के बाद उन दोनों रोटियों को, एक को कुत्ते को खिला दे, जहां भी कुत्ता दिख जाए सबसे पहले जो कुत्ता दिखे उसको खिला दे, और दूसरी रोटी को जहां 3 रास्ते मिलते हैं वहां पर बीच में रख दे, जहां 3 रास्ते मिलते हैं वहां पर बीच में रख दे। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, जो आप बार बार डिप्रेस हो जाते हो, दुखी होते हो, वह दूर होगा और जीवन में आपको खुशियों का अनुभव होगा। तो जरूर करिएगा। अगला उपाय रामबाण उपाय, जिसके जीवन में पैसों की बहुत कमी चल रही है, मेहनत बहुत करते हो परंतु पैसा उतना नहीं मिलता है, दिन रात मेहनत कर रहे हो परंतु पैसा टिक ही नहीं रहा है, भले ही आप 50,000 महीना कमा रहे हो फिर भी पैसा नहीं बच रहा है, तो दोस्तों यह उपाय आपको पहली फुर्सत में करना चाहिए। इस उपाय को करने से शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा रहती है कि आपके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकती है। कभी भी दोस्तों लक्ष्मी माता जो होती है बहुत चंचल होती है, एक जगह आसानी से नहीं टिकती है। लक्ष्मी माता को अगर आप हमेशा अपने घर में टिकाना चाहते हैं तो आपको अपने घर का माहौल अच्छा रखना पड़ेगा। शनिदेव की कृपा आपके घर में होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जिस घर में शनि ही प्रसन्न नहीं रहते हैं उस घर में माता लक्ष्मी भी नहीं टिकती है। तो सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करिए तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर में स्थायी रूप से टिकेगी। अब उपाय की ओर बढ़े तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जहाँ भी दोस्तों शनिवार का दिन हो या कोई सा भी दिन हो, इसमें कोई भी दोस्तों दिन का खेल नहीं है, किसी भी दिन आप इस उपाय को करिए। जहाँ भी आपको कोई भी घायल कुत्ता दिख जाए या कोई कुत्ता परेशानी में दिख जाए, मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई कुत्ता रो रहा है तो समझ जाइए उसको कोई परेशानी है। पहले उसकी परेशानी समझ लीजिए। अगर उसको भूख लग रही हो तो कुछ खाने को खिला दे, बिस्किट खिला दे या कुछ भी खिला दे। अगर उसको कोई परेशानी हो रही हो सके तो डॉक्टर को बुला के उसका इलाज करवा दे, उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर आपके कारण उस कुत्ते की पीड़ा कम हो रही है, उस कुत्ते को दोस्तों आराम मिल रहा है केवल आपके कारण, तो यूँ समझे शनिदेव इतना प्रसन्न होंगे कि और किसी पुण्य करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। अगर किसी घायल प्राणी को आपके कारण उसकी पीड़ा से मुक्ति मिलती है तो समझ जाइए आपने दोस्तों 4 धाम की यात्रा करने बराबर पुण्य कर दिया। इसलिए आपको यह उपाय करना है, और यह उपाय नहीं है, यह एक पुण्य का काम है। जहाँ भी घायल कुत्ता दिख जाए आपको उसकी पीड़ा मिटानी है, आपको उसका इलाज करवाना है, उसको गोली दवाई कहीं मेडिकल से लाके उसको गोली दवाई खिला दे। मान लो उसको खुजली लग रही हो, वो कुत्ता परेशान है, तो दोस्तों मेडिकल से गोली दवाई लाकर पेड़े में या रोटी में मिलाकर या किसी दूध में मिलाकर उसको गोली खिला दे। आपके कारण उसकी पीड़ा मिटी तो समझ जाइए आपके ऊपर शनिदेव इतना प्रसन्न होंगे कि आपको कोई और पुण्य करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जब अगर शनिदेव प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो फिर तो दोस्तों यूँ समझिए सेठों के सेठ आप बन जाएंगे।
लेकिन सेठों के सेठ तो केवल एक ही है, वो है सावरिया सेठ। फिर भी दोस्तों आपके ऊपर शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनेगी, धन दौलत की तो कमी होगी नहीं। साथ ही जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको मिलेंगे, चाहे संतान का हो, पैसों का हो, विवाह का हो, दोस्तों सभी प्रकार का। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। आशा है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, करीबियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी यह वीडियो जरूर भेजें, क्योंकि इतनी प्यारी वीडियोस हमने आज आपके लिए तैयार की थी। आपको भी अच्छी लगी है यह हमें पता है, तो क्यों ना लोगों का भी और भला किया जाए। जो हमारी वीडियो देखेंगे उनसे बस एक ही गुजारिश है, आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को भी यह वीडियो जरूर भेजिए। आपके कारण दोस्तों उनको भी फायदा होगा, तो यह भी एक पुण्य का काम हो गया, तो जरूर करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।